नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खबर जिला बुलंदशहर के गांव कपना से दिनांक 24 दिसंबर 2023 को जिला बुलंदशहर के गांव कपना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खुर्जा विधानसभा से जनलोकप्रिय विधायक श्रीमती मीनाक्षी सिंह, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख मोनिका सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विकास चौहान, पूर्व क्षेत्रीय मंत्री विनोद त्यागी, गाजियाबाद महानगर उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी, ठाकुर संजीव कुमार सिंह, ग्राम प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष गौरव जयराम, ग्राम प्रधान कपना सुरेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम प्रधान गोबला जोगेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान नार मोहम्मदपुर सत्येंद्र उर्फ लाला चौधरी तथा अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को गैस चूल्हा और सिलेंडर वितरित किया। इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजना की पहुंच को सुगम बनाना है। दोस्तों, देखते रहें एएमबी लाइव की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी। जैसा कि उत्तर प्रदेश के गांव कपना से आज यहां विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और भारी मात्रा में यहाँ माताएं, बहनें और नौजवान भी यहाँ पहुंचे और यहाँ कृषि मंत्री जैसा कि सूर्य प्रताप शाही जी पहुंचे और उन्होंने काफी अनगिनत कार्य जो गिना दिए जो भारत सरकार के रहे अब तक और जो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू भी हैं और उन्हें जनता को, देश के लोगों को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे थे कपना से और पूरी खबर में आप बने रहिए हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत जी के साथ। क्या कुछ रहा आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ बसंत ठाकुर, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मेरे साथ है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और उनसे जानकारी ये करना चाहेंगे सर, जिस तरीका से ये जो आज प्रोग्राम है किसानों के लिए क्या संदेश देंगे। कपना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी रथ यहाँ पर आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुकाम में आज बुलंदशहर के कपना गांव के भीतर ये शाम को करीब 6:30 बजे हैं, लेकिन आप यदि इसको दिखाएंगे तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये है मोदी जी के गारंटी का विश्वास, जनता का उनके ऊपर भरोसा, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार में आने के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, आज गांव का कोई भी परिवार उससे अछूता नहीं है। किसी न किसी योजना का लाभ उनके पास जा रहा है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या स्वच्छ भारत मिशन के भीतर शौचालयों को बनाने का हो या गरीब कल्याण योजना के माध्यम से लोगों को निःशुल्क राशन बांट देने का हो या उसके माध्यम से वृद्ध जनों को पेंशन देने का कार्यक्रम हो या किसानों को 50% अनुदान पर बीज देने का कार्यक्रम हो। हर कोई न कोई किसी न किसी योजना से लाभ पहुंच रहा है और जो कहीं छूट गए हैं कदाचित, तो उनको जो योजना की पात्रता रखते हैं उनको शामिल उसके भीतर किया जा रहा है और इसके माध्यम से यहाँ पर इस यात्रा का स्वागत हुआ है। सायंकाल 6:30 बजे भी अभी समाप्त हुई है यहाँ की विकसित भारत संकल्प यात्रा और हजारों की संख्या में यह समूह ये बताता है कि मोदी जी पर अटूट भरोसा और विश्वास है और वर्ष 2024 का आने वाला आम चुनाव लोकसभा में 400 सीटों को जीतने की गारंटी देने का संकल्प जनता का है। वह संकल्प पूरा करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा किए जाने में अपना योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये यात्रा कब से कब तक चलने वाली है? ये यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हुई थी और 25 जनवरी तक ये चलती रहेगी और लगातार चल ही रही है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, बुलंदशहर के 450 गांव में इस यात्रा के माध्यम से अब तक जो है वो जा चुकी है।
सीधा मोदी जी का संवाद गांव की आम जनता से, योजनाओं को जानकारी देने का, जिसे कोई छूट भी गया है तो शामिल हो सके। मोदी जी और योगी जी की सरकार किसी को छोड़ना नहीं चाहती, सबको साथ लेके चलना चाहती है और इसलिए यह यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर देख रहा हूं। दीपक जो लहरा है कार्यक्रम के संयोजक है भाई साहब, प्रधान जी हैं कपना के। आगे से हटो जी। आ चुके हैं आदरणीय मंत्री जी श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे बीच में उपस्थित। मैं आपके सम्मान में ताली बजा देंगे माननीय मंत्री जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। इस कपना की पावन और पवित्र भूमि पर माननीय मंत्री जी आपके आगमन पर हम सभी क्षेत्रवासी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं। और इस हमारे बीच में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्री विकास चौहान जी ने आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमीद खां, हरिओम सिंह, पप्पू सिंह प्रधान जी, सुभाष सिंह एडवोकेट, चरण सिंह जी और ललित प्रधान जी। बड़ी मारा आप सबकी तरफ से, इसलिए आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। स्वागत में ताली बजाएं। माननीय मंत्री जी आए तो उन्हें पता लगना चाहिए कि कपना के नौजवानों की तालियों में कितना दम है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को बहुत गर्व से आज ये शपथ लेना है कि हमको अपना देश कैसा बनाना है। सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे की ओर करेंगे और जो मैं बोलूंगा उसको आपको दोहराना है। बच्चे भी दोहराएंगे क्योंकि बच्चों का ही नया भारत बनने वाला है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। प्रधान जी भगवानपुर। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अभी बताता हूँ। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में और मेरे अभिभावक के रूप में आदरणीय बाबूजी सूर्य प्रताप शाही जी का मैं खुर्जा विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और समस्त क्षेत्र के लोगों का भी मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज आपके बीच आई है। ये विकसित भारत का एक वो लक्ष्य लेकर आई है जो 2047 तक हम सबको एकजुट होकर पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देखा गया है कि जो भी अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, प्रत्येक व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए
ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, विकसित भारत की ये संकल्प यात्रा आपके बीच आई है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि सभी लोग 2 बजे से हमारे माननीय मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, तो मैं सीधा निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से कि वो हम लोगों के बीच आए और हम सभी लोगों को अपना सुंदर उद्बोधन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना की आवाज कांपेगी तो नहीं? जोरदार आवाज में भारत माता की जयकार करिए, कांपना नहीं चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। दूर दूर तक आपकी आवाज सुनाई भारत माता की जयकार की। बोले भारत माता की। आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोदी जी के गारंटी के इस रथ के आने के अवसर पर इस विशाल कार्यक्रम के भीतर उपस्थित यहाँ के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष अध्यक्ष, नौजवान हमारे सहयोगी श्री विकास चौहान जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक माननीय मीनाक्षी सिंह जी, पूर्व विधायक श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष दीपक ऋषि जी, दिवाकर सिंह जी, दीपक दुल्हौरा जी, यात्रा के संयोजक ब्लॉक प्रमुख मोनिका सिंह जी, श्री केपी सिंह जी, संजय शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, ओम नारायण पराशर जी, सुमित प्रधान जी, सुंदर सिंह सोलंकी, जिनका नाम पहले ही लिया है मैं प्रधान जी का, अभी उनको सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे देश के खून और पसीने से सींच करके खेतों में अन्न को पैदा करने वाले सभी अन्नदाता किसान भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं इस यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से और अपनी ओर से आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शाम के बावजूद भी आप यहाँ पर हैं, ये और भी आपका अभिनंदन जगे हुए कपना गांव का ये निशानी है। और जिन बच्चों ने अपने कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने प्रस्तुति दिया है, ये प्रस्तुति अखंड भारत की, जो हम लोगों ने भारत की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने का जो शपथ लिया है, इन बच्चों ने जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और द्वारिका से लेकर के आसाम तक सभी राज्यों का जो इतना बेहतर नृत्य के द्वारा प्रदर्शन किया, मैं उन सारे बच्चों को अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये विकसित भारत के पावदान पर हम खड़े हैं। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के भीतर अपनी योजनाओं के माध्यम से जो काम किया है, उस काम का ये परिणाम है। आपका जो भरोसा उनकी सरकार पर और उनकी बातों पर, मोदी जी के बात का मतलब होता है मोदी जी की गारंटी। यदि उन्होंने कोई बात कहा है तो उस काम को पूरा करेंगे, ये उनकी गारंटी है और उस गारंटी का यथार्थी काम है। कल चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश के खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से होकर के गुजरता है। चौधरी साहब के उस संकल्प को पूरा करने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने कहा कि हमको देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। गांव गांव के भीतर
12.5 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय, माताओं और बहनों के लिए इज्जत घर बनाने का यदि किसी ने काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया और गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम किया। गांधी जी ने कहा था कि देश को स्वच्छ बनाना जरूरी है। यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ होंगे। हमने देश को गंदा रखा, इस नाते देश में बीमारियां आई। बीमारियों से यदि रोकथाम करना है तो गांव की साफ सफाई करनी है। शौचालय के भीतर हमको घर के भीतर शौचालय बनाए गए, शौचालय के भीतर जाना है। माँ बहनों की इज्जत को बचानी है और बीमारी से भी हमको अपने आने वाले पीढ़ी को बचानी है। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब को हम पक्का मकान देंगे। जिन लोगों के पास मिट्टी के दीवार थी, कच्ची मकाने थी, कटरेन थे, उनको कहा ऐसे सारे लोगों को 1.25 लाख रुपए का पक्का मकान हम बना करके देंगे। देश के भीतर 2 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 60 लाख लोगों को पक्का मकान बना दिया। आजादी के 70 साल बाद भी लोगों के घरों पर रोशनी नहीं थी, लालटेन जलाते थे, बिजली नहीं पहुंचती थी। मोदी जी ने कहा कि हर घर को बिजली पहुंचाएंगे। जहां नई बिजली पहुंची थी, बिना किसी सिक्योरिटी को जमा किए हुए सरकारी खर्चे पर वहां पर बिजली पहुंचा दिया, आपके घर तक बिजली पहुंचा दिया। मोदी जी ने कहा मां बहनों के आंखों को खराब नहीं होने देंगे। गन्ने के पत्ते से, लकड़ी से के चूल्हे पर भोजन बना करके माताओं बहनों की आंख खराब हो रही थी। मोदी जी ने कहा इनके लिए हम उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाएंगे। देश के 9 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोगों, माताओं और बहनों को चूल्हे के साथ, गैस सिलेंडर के साथ निःशुल्क चूल्हा पहुंचाने का काम किया। ये मोदी जी की गारंटी है। और योगी जी ने कहा दीपावली और होली के अवसर पर जब आपके घर मेहमान आते हैं, माताओं और बहनों को मेहमानों का स्वागत कर सके, इसके लिए दोनों अवसरों पर निःशुल्क हम गैस का सिलेंडर देंगे। और अभी दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के भीतर जो गैस सिलेंडर के लाभार्थी थे, सभी को निःशुल्क जो है वो गैस सिलेंडर दिए गए हैं। आपने खरीदा, आपके खाते में डीबीटी हो गई। आज हमारे बच्चों को स्कूलों के भीतर बेहतर शिक्षा दिए जाने का प्रबंध, जो बच्चे फटे हाल स्कूल में जाते थे, टाट पट्टी लेकर के जाते थे, आज बेंच पर बैठते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बढ़िया उनको यूनिफॉर्म की व्यवस्था किया है, जूता और मोजे भी दिए हैं, जाड़ों में स्वेटर भी देते हैं, दिन के भीतर भोजन भी देते हैं। और हर बच्चा स्कूल पर जाए, शिक्षित बन करके विकसित भारत का हिस्सा बने। ये मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा किया जाए। किसान भाइयों को हर 4 महीने पर 2000 रुपए, 1 साल के भीतर 6000 रुपए, कोई किसान को साहूकार तक जाना न पड़े, उनको डीएपी, एनपीके, यूरिया समय से मिल जाए, अपने खेती को अच्छे तरीके से करें, उनको अच्छा बढ़िया बीज मिले, 50% अनुदान पर उनको बीज की व्यवस्था। और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी ने देश के 11.5 करोड़ किसान भाइयों के खातों में, 11.5 करोड़ किसान भाइयों खातों में 2,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि 15 किस्तों के भीतर रही है। यहाँ जो किसान भाई बैठे हैं उनको भी पैसा आ रहा है। पैसा है आपके मोबाइल पर, जहां दिल्ली में बटन दबाया या बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने दबाई या गोरखपुर में दबाई और पैसा है आपके खाते में। एक वो प्रधानमंत्री था जो कहता था कि देश के भीतर हम पैसा यदि गांव को भेजते हैं, 100 रुपया भेजते हैं तो 80 रुपया रास्ते में ही आ जाते हैं, 80 रुपया रास्ते में ही रह जाता है। जो आज मोदी जी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो 100 रुपया राजीव गांधी भेजते थे, 85 रुपया जो खा जाते थे, वो सब IMDIA के भीतर इकट्ठा होकर के मोदी जी के रोकने के लिए इकट्ठा है। वो नहीं चाहते कि गांव का पैसा गांव को जाए, वो नहीं चाहते किसान का पैसा गांव को जाए, वो नहीं चाहते गरीब का आवास मिले, वो नहीं चाहते थे गरीब को हर घर में पीने के पानी मिले। इंडिया मार्क 2 के पैप लगा देते थे। एक गांव में यदि 1000 आबादी है, 2000 की आबादी है, 500 मकान है,
10-20 घरों पर लगाते थे, शेष करता था, हम कैसे पानी पिए। मोदी जी ने कहा हम सबको पानी पिलाएंगे, हम हर घर नल से जल पहुंचा करके लोगों को स्वस्थ और अच्छा पानी पीने, बेहतर पानी पीने का व्यवस्था करेंगे। आज उसकी व्यवस्था की गई है। आपके घरों में वो पानी जा रहा है, आपको बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र दे रहे हैं, आपके गन्ने बकाए दाम जो लगे रहते थे 3-3 साल तक उसका भुगतान कर रहे हैं, आपकी खरीदारी की अच्छी व्यवस्था किया है। पहले 1-2 फसल का खरीदना मुश्किल काम था, अब हम मक्का भी खरीद रहे हैं, बाजरा भी खरीद रहे हैं, ज्वार भी खरीद रहे हैं, सरसों भी खरीद रहे हैं, हर प्रकार की व्यवस्था किया है। जब मैं आ रहा था यार दिल्ली से हापुड़ होते हुए बुलंदशहर से आपके यहाँ आया हूँ। पहले इन खेतों में खाली गन्ना देखता था, बच गया तो आलू देखता था। आज मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो निःशुल्क मिनी किट आपको उपलब्ध कराए हैं, हर खेत के अगल बगल में जाकर के देखो, पीली सरसों का फूल खिला हुआ है। वो बता रहा है कि अब तिलहन के भीतर हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। आपने कमल का फूल खिलाया, आपके खेतों में सरसों का फूल खिला करके और आपकी आमदनी बढ़े, ये काम मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने। आपका बच्चा मजबूत हो, उसको प्रोटीन मिले, इसके लिए दाल का हमने निःशुल्क मिनी किट दिया, दलहन का, चना का, मटर का, मसूर का दिया। इस साल 15 लाख से ज्यादा किसानों को हमने निःशुल्क मिनी किट दिया है, पिछले साल भी दिया था। हम प्राकृतिक खेती को बल दे रहे हैं। DAP, NPK, यूरिया ने हमको बीमार कर दिया। जितनी मात्रा में हमने उसको डाला, हमारी जमीन बीमार हो गई। बीमार माँ का बच्चा भी बीमार पैदा होता है, और इसलिए जब हमने जमीन को बीमार किया तो जो हमारे बच्चे आए, जो हमने खाए, आज उनको किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को लीवर की बीमारी हो रही है, किसी को किडनी की बीमारी हो रही है, किसी को गॉल ब्लैडर है। जब हम लोग नौजवान थे, पढ़ते थे, पढ़ने के बाद राजनीति में आए थे तो कैंसर का मरीज खोजो गांव में तो कोई नहीं मिलता था। आज गांव की में कैंसर का फैल गया, हार्ट के मरीज पहुंच गए। ये हमारे खान पान का असर हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको प्राकृतिक खेती पर बल देना चाहिए। गोबर और गाय आधारित खेती यदि हम करेंगे, हमारे जमीन की जो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसका ह्यूमस बढ़ेगा, उसका कार्बन लेवल बढ़ेगा, तो हमारा पैदावार अच्छा होगा, हम पौष्टिक अनाज करेंगे। आज ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश आगे की ओर बढ़ा। इसी बुलंदशहर के भीतर कभी कोई सोचा था कि मेडिकल कॉलेज बन जाएगी। हमारे कृषि महाविद्यालय का जमीन दे करके हम लोग वहां पर भव्य मेडिकल कॉलेज, बड़ा मेडिकल कॉलेज बना रहे। जिस इलाज के लिए आपको दिल्ली जानी पड़ती थी, वो इलाज आपको यहाँ पर हो पाएगा। आने वाले समय में डॉक्टरों की उपलब्धता हो सके, इसके लिए वहां पर बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर बनाए जाएंगे। आज हर जिले के भीतर मेडिकल कॉलेज, हर कमिश्नरी के भीतर यूनिवर्सिटी, मेरठ कमिश्नरी के भीतर खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बनाया है, जिसका पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। काम चल रहा है। आज उसी का परिणाम है कि हमारे नौजवान युवा आज जब खेलने के लिए दुनिया के देशों में जाते हैं, अभी चीन के हुंझू में एशियाई खेल हुए, जो हमारा देश पदक के लिए तरसता था कि 1, 2, 3 तरीका से और सिल्वर मिल जाए, लगभग 37 जो है वो गोल्ड मेडल जीत करके हमारे खिलाड़ी आए हैं। ये हमारा नौजवान 111 पदक कुल जीत करके आए हैं एशियाई खेल से। ओलंपिक में भी 42 के करीब हमको पदक मिले। जहां 1-2 पदक का हम इंतजार करते थे कि हमारे देश को मिल जाए, तो हम कहते थे हमारे देश को जो है इसमें गोल्ड मिल गया। गोल्ड तो जल्दी मिलता नहीं था, सिल्वर लेकर के आते। आज गोल्ड लेकर के आ रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रति उत्साह हुआ है। सरकार ने नीति बनाई। मोदी जी ने कहा कि खेल के माध्यम से भी हम देश के नाम को ऊपर उठा सकते हैं, और जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सीधा उसको जो अंतरराष्ट्रीय खेलों में, ओलंपिक में या एशियाई या कॉमनवेल्थ गेम से जीत करके आता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीत करके यदि वो गोल्ड मेडल ला रहा है और सिल्वर मेडल ला रहा है, तो उसको डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर की नौकरी पक्का रख दिया है कि यदि खेलोगे तो, पहले कहते थे खेलो कूदोगे तो होगे खराब, और अब खेलोगे और कूदोगे तो होगे बहुत अच्छे। उनको आज डिप्टी एसपी की नौकरी सीधा, जो अन्य मेडल जीत करके आ रहे हैं, खेलों में आ रहे हैं,
400 लोगों को उत्तर प्रदेश में सिर्फ खिलाड़ियों को हम लोगों ने दिया। 2% के खिलाड़ियों के आरक्षण को बढ़ा करके 3% किया। आज कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा नीति को बदल करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला करके सक्षम और हुनरवान नौजवान को बना सके, जिससे रोजगार की ओर आगे की बढ़ सके, इसकी भी व्यवस्था की है। आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से गांव के भीतर जो हमारे विलेज आर्टिजन रहते थे, जो कारीगर गांव के भीतर रहते थे, चाहे वो हमारा राजगीर मिस्त्री हो या विश्वकर्मा हो या लोहार हो या सुनार हो या वो मोची हो, इन सबको उस योजना से कवर किया गया है। और आज मोदी जी की सरकार उनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी कराती है, उनको 14,000 रुपए का किट भी देती है और 2 लाख रुपए का ऋण दे करके उनकी दुकानों को भी कम करवाती है। तो यह व्यवस्था क्या है कि गाँव के लोगों को रोजगार के भीतर कैसे लगे, और इसलिए ये सब 10 वर्ष के भीतर हुआ है। और मोदी जी ने रखा है कि अगले 23 साल में हमको अपना देश कैसा बनाना, हमको अगले 23 साल में अपना देश ऐसा बनाना कि दुनिया के भीतर सबसे सामर्थ्यवान, सबसे सशक्त, सबसे संपन्न विकसित देश के रूप में भारत खड़ा हो जाए। इसलिए मोदी गारंटी रखा के गांव को आया। हम सभी जो इस योजना का लाभ पाए हैं उनसे जुटे, और जिनको नहीं मिल पाया है आज यहाँ पर स्टॉल लगा करके उनके भी कागजात को पूरा कराने का काम हुआ है। मोदी जी और योगी जी की सरकार की ये मंशा है, हर लाभार्थी जो उस योजना की पात्रता रखता है उसको वो योजना मिले, ये मोदी की गारंटी है। और उस गारंटी को जमीन पर उतारने के लिए आज वर्ष 2023 जा रहा है, कुल 7 दिन बचे हैं, 2024 आएगा, भारत के सूर्योदय का साल। मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, और जोरदार तालियां बजा करके वो आशीर्वाद समर्थन दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वर्ष 2024 की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। एक अंतिम बात कहती हूँ, आखिरी बोल कि मैं अयोध्या जिले का प्रभारी मंत्री हूँ, और अभी हमें मिले एक बड़े भाई जिन्होंने कहा मैंने कार सेवा में मैं गया था, और आप जानते हैं कि जो कार सेवा में गए थे 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को, तो मुलायम सिंह जी उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और गोलियां चला करके उन्होंने अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया था। कोठारी बंधुओं के शहादत को कौन नहीं जानता जो 6 दिसंबर को हुई थी, 30 नवंबर को हुई थी। आज उनको शहादत को श्रद्धांजलि देने का अवसर आ गया है। मैं 1991-92 में कल्याण सिंह जी के सरकार में यहाँ का प्रभारी मंत्री था। मुझे बहुत टेढ़ा होता था देवरिया से बुलंदशहर आना। मैंने उनसे कहा कि हमारा जिला बदल लीजिए, हमें बहुत दूर जानी पड़ती है। पुलिस विभाग का मंत्री था, पुलिस का काम ही वैसे बहुत कठिन काम होता है। तो उस समय जब मैं आता था बुलंदशहर तो लोग कहते थे अब आप तो सरकार में आ गए। बाबू कल्याण सिंह जी कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे। हम लोग उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर भी बनाएंगे और राम राज्य भी लाएंगे। आज मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार राम का मंदिर भी बना रही है और राम राज्य भी ला रही है। उनसे बता रहे हैं कि कब बनाएंगे, विधानसभा में बोलते थे। अब आज मैं इसे बुलंदशहर के विकसित भारत यात्रा के दरमियान सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस अवसर पर मैं आपको कह रहा हूं कि जो संकल्प हम लोगों ने लिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, उनको बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भीतर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 26 जनवरी के बाद, गणतंत्र दिवस के बाद आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि अयोध्या आइए। अयोध्या की नव्य भव्य और दिव्य नगरी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। भगवान श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यार हमारा लीजिए लीजिए भाभी जी, लीजिए लीजिए भाभी।
लो इकरार साहब, इकरार साहब इकरार करो, लीजिए खिलाइए। हाँ करवा दो बीजेपी की फूल, बच्चे फूल से बहुत खेलते हैं। अरे खाजा खाजा, बिना माँ के हाथ के नहीं खाएगी, खिलाओ भाई। बस 2 मिनट नहीं है। हेलो आप किसका ले लिए? हाँ ये इनको जा खिलाइए। ये बधाई है आपको, शुभकामनाएं। मालिक तो कर रहे हैं उसको, मालिक प्रधान भी जमीन हम अपने यहाँ छोड़े रहेंगे, गाँव में आप नहीं, हमारे कोई नहीं सुनता। देवरिया में चलता हो तो चलो हम करवाते अपने यहाँ विधानसभा में डाल रखा है। जी को दे दो लिख के। आप सबको चूल्हा जलाने के लिए और होली में जो आप बनाएंगे मिठाई खिलाने के लिए बुलाइएगा। बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? तब वो विधायक नहीं कहेंगे कि आपके लिए हमारे क्षेत्र लाइट जला देखना है कि होली का कोई उनसे बताओ जरा एक बार प्रमाण। हाँ कोई बात नहीं, एक बार मोदी जी की तस्वीर लिया।